हैं कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव को लेकर दिल्ली से बड़े बड़े नेता जो हो आ रहे हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके दौरान हम भी तैयारी में लगे हुए। आज वैशाली जिला में है, हमारे साथ श्वेता पांडे जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जौन सुराज के लिए ये मेहनत कर रहे हैं अपने ज़िला में, जौन सुराज के जिस तरीके से जो बिहार बदलाव यात्रा की तैयारी जो चल रहे हैं, इसके संबंध में आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। आप लोग की जिस तरीके से आप लोग के पूरे बिहार में 243 सीट पर आप लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पटना चलने के लिए भी 11 अप्रैल को पूरे जन जन तक जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रही है? आप लोग की क्या तैयारी है? जी, हम लोग जन जन तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और जो पटना गांधी मैदान में आपको जो देखने के लिए मिलेगा, जो बदलाव रैली हम लोग करने जा रहे हैं, आह्वान किया है हमने, तो जन जन तक बात जा रहे हैं, सबसे रिस्पांस मिल रही है। सब लोग बहुत जोशो खरोश से उसमें जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बस हम लोग कैसे साधन उपलब्ध करवा पाएँ, इसकी तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध कराएं। और लोगों को तो बोलने की बात नहीं है, जिस तक भी बात पहुंच रही है वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की तैयारी में हैं और वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के चाह रहे हैं कि उसमें हिस्सा लें। तो हम लोग की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन मुहैया कराएं और लोगों को वहाँ तक पहुँचाएँ। कितने संख्या में उम्मीद रहेगा वैशाली से? देखिए, हम लोग की उम्मीद है कि 25 से 30 हज़ार, चूँकि वैशाली पटना के जस्ट बगल में है तो एक पटना का हिस्सा ही होता है, तो यहाँ से थोड़ा आसान होता है लोगों को वहाँ तक पहुँचाना। तो 25 से 30 हज़ार हम लोग की कोशिश है कि वहाँ पे पहुँचा पाएँ। आप एक महिला हैं, महिला में क्या जाकर आप अपने स्तर से प्रशांत किशोर जी के बीच जो 5 गो एजेंडा है, कैसे आप बता रहे हैं महिला को? अब महिला का संख्या कितना रहेगा पटना के लिए? देखिए, महिलाओं की संख्या तो बहुत ही बढ़ चढ़ के रहेगी। महिलाएं बड़ी उम्मीद से अपने प्रशांत भाई की तरफ देख रही है। हमारे प्रशांत ने जो एक अनोखा रिश्ता बनाया है यहाँ की बिहार की महिलाओं के साथ, भाई बहन का रिश्ता, तो बड़ी उम्मीद से यहाँ की बहनें अपने भाई को देख रही हैं और अपने भाई को सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं कि उस दिन जो बदलाव की रैली, बदलाव की बयार जो चलेगी पटना के गांधी मैदान से, उसके साक्षी बने। तो वो लोग बहुत ही इस चीज़ को लेके बहुत ही पॉजिटिव ले रही हैं। और महिलाओं से मैं, जो लोग नहीं सुन पाई हैं आज तक, उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपके प्रशांत भाई ने आपको सबल बनाने के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाई है। जैसे भाई कुछ दे दे वो एक अलग बात होती है, लेकिन भाई आपको सबल बनाए, आपके हाथों में वो शक्ति दे कि आपके हाथों में इकोनॉमिक पावर आ पाए, ये कोशिश हमारे प्रशांत जी ने किया है। 4% ब्याज दर पे महिलाओं को मुहैया करवा रहे हैं वो ब्याज, जिससे महिलाएं भी अपने दम पे खड़ी हो सकें और अपना स्वरोजगार उपलब्ध कर सकें वो, और उनके हाथ में भी कुछ आए और उनको लगे कि नहीं, मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अभी जो ऋण मिल रहा है, हाँ वाकई में मिल रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाता है उसका ब्याज कि महिलाएँ एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेती हैं। तो इसलिए एक बहुत अच्छी पहल की है हमारे प्रशांत ने, जो हम लोग सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल करके दिखाएंगे। और महिलाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले रही हैं और बिल्कुल उनको सुनने के लिए गांधी मैदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। साइलेंट वोट माना जाता है महिलाओं की जो है, नीतीश जी इस पर जो है कहते हैं कि साइलेंट वोट मेरा वोट है। महिला के लिए हमने 50% जो आरक्षण दिए हैं, तो उसका काट आप लोग कैसे निकालिएगा? क्योंकि नीतीश का एक वोट माना जाता है। देखिए, काट तो निकालना ही नहीं है। नीतीश जी ने जिस चीज़ को टारगेट करके महिलाओं को अपने तरफ किया था कि शराबबंदी लागू किया, और इस तरह से महिलाओं को लगा कि चलिए कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पे रह गई, फाइलों में बंद रह गई, कहीं भी नज़र नहीं आई। आप बिहार में देखते होंगे कि होम डिलीवरी की तरह पिज्ज़ा से पहले आपके पास शराब पहुंच जाता है। तो महिलाएं हाँ प्रभावित हुई थी। नीतीश जी ने शुरू में कोशिश की थी, कुछ काम भी किया था, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। और सब कुछ अभी जो स्थिति है यहाँ की आप देख सकते हैं, कितनी ख़राब स्थिति है। लोग नकली दारू पीने के कारण बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कितने गरीब लोग जेल में बंद हैं। तो कुछ भी सही से लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए महिलाएं बहुत त्रस्त हैं। पहले तो सिर्फ पति के शराब पीने से त्रस्त रहती थी, अब तो इस चीज़ से त्रस्त हैं कि शराब पीता है, उसके बाद पुलिस पकड़ के ले जाता है। अगर नकली दारू पिया
तो या तो उसका पति मर जाएगा या हॉस्पिटल में होगा, और अगर दारू असली मिल गई तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, उसके बाद जेल में होगा। तो वहाँ भी उसको डेट पे डेट मिल रहा है, कचहरी के दौरे लगा रही हैं, तो महिलाएं बुरी तरह से त्रस्त हैं। तो बिल्कुल इसलिए वो बहुत नज़र से, बड़ी उम्मीद भरी नज़र से हमारे प्रशांत जी की तरफ देख रही है। तो हम लोग बिल्कुल उस पर देख रहे हैं कि महिलाएं एकदम लाभान्वित होंगी। बिहार परिवर्तन करती है, आपकी सरकार बनती है, तो क्या शराबबंदी के लोग आप लोग संशोधन या शराबबंदी हटा? जी बिल्कुल, हमारे नेता का कहना है कि हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी को हटाया जाएगा और इससे बिल्कुल लाभान्वित होंगे। जो नकली दारू आ रही है, जो राजस्व की हानि हो रही है, सब कुछ से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है, विधानसभा की जिम्मेदारी देती है, तो क्या रहेगा आपका विचार या किस तरीके से? जी मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मैं बिल्कुल जन स्वराज से एक विचार के तहत जुड़ी थी। जब ये एक पार्टी नहीं बनी थी, पार्टी तो विगत कुछ दिनों पहले बनी है। मैं एक अच्छे विचार को लेकर जुड़ी थी इस पार्टी से, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, समाज सेवा की दृष्टि से, और हमारे प्रशांत जी का साथ देने के लिए मैं इसमें हूँ। अभी तक इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। चलिए, जाते जाते क्या अपील रहेगा पूरे मैं पूरे बिहार वासियों से, यहाँ की महिलाओं से एक नर्म निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे प्रशांत ने एक नई सोच की उपज की है, नई सोच आई है। एक आदमी है जो अपनी सारे ऐशो आराम को छोड़ के आपके लिए जन जन तक पहुँच रहा है, पैदल चल रहा है, आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बार सुनिए जो चीज़ बोल रहे हैं प्रशांत, हर किसी के लिए वो कुछ नया लेके आए हैं। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन, बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई जो कि अभी नहीं हो पा रही है। अगर आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में ना जाके प्राइवेट स्कूल में जाएं, तो वो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हमारी जिम्मेवारी होगी कि प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाएं, उसका फीस दें। सब चीज़ के लिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का अवसर, पलायन बंद करने का, हर सब के लिए, हर तबके के लिए वो कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो आप एक बार इन पर भरोसा कीजिए, और एक बार जो परिवर्तन की बयार चलने वाली है 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में, आप लोग आएँ और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। आपको फिर से एक बार पूछना चाहेंगे कि गांधी मैदान में महिला से लेकर जितने वहाँ की जनता यहाँ से जाएंगे अलग अलग ज़िले से, क्या वहाँ पर व्यवस्था है, किस तरीके से? जी हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ। पूरी तरह से टेंट लगाया जा रहा है, खाना की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, गाड़ियाँ सही तरीके से वहाँ तक पहुँचा दी जाए, पुलिस की पूरी व्यवस्था है कि किसी तरह की कुव्यवस्था ना हो। तो हर ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और दिन रात हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस चीज़ में। तो किसी तरह की कुव्यवस्था नहीं होगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी को असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।